एफआईआर आपके पास हो जाएगी। वकील है वो खड़े होंगे आपके साथ। यहाँ जो वकील है वो किस लिए आए? तो अमिताभ जी आप 2 मिनट बोलिए, फिर उसके बाद। हेलो एवरीवन, रीलोकेशन के लिए आप लोग सब यहाँ पे गैदर हुए थे और मुझे आए यहाँ पे भी 15 मिनट्स हुए और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपस में ही एनिमल लवर्स जो हैं वो किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ रहे हैं। यहाँ पे एडवोकेट्स आए हुए हैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए, आप लोग भी सारे इकट्ठे हुए हुए हैं और डेली बेसिस के ऊपर आप लोग फीडर्स भी हैं। मतलब इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो एक इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे बच्चों को उठा करके मौके से एक वैन आती है जिसके नंबर फेक होते हैं और आप लोग देखते रह जाते हैं कि पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है, आप लोग पुलिस को बुलाइए, मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कोई कानून तोड़ें, लेकिन उससे पहले आप लोग उस गाड़ी को रोकिए। रोक के उसकी चाबी निकालना कोई कानूनी अपराध नहीं है, उससे बड़ा अपराध नहीं है जो अपराध वो कर रहे हैं। वो 11A प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें 2 साल की सजा है। तो अगर आप उनकी चाबी निकाल लेंगे और 2 थप्पड़ उनके कस देंगे या 4 जने इकट्ठे कर करके, तो एक जगह से भी वीडियो वायरल होगा तो 10 जगह के वैन वालों को ये पता लग जाएगा कि ये काम नहीं करना। और रेणु जी ने जो अभी रेप का केस जो कवर किया था, आप देखिए कि ये वहां पे अकेले तो नहीं थी, और भी लोग गए थे, लेकिन जिस हिसाब से एनजीओ दिल्ली के अंदर, मैं माफी चाहता हूँ, बुरा लगेगा लेकिन ये सत्य वचन है कि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन बच्चों के नाम पे सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब रेणु जी वहां पे कुछ चनिंद लोगों के साथ में खड़ी हुई अकेली लड़ रही होती हैं, वो भी उस क्रिमिनल के साथ में जो कि एक 13-14 डॉग के साथ रेप कर चुका है। क्या वो इंसान किसी बच्ची का रेप नहीं कर सकता? आपको पता है इसमें भी 377 लगती है, इसमें भी बहुत गंभीर धाराएं हैं। अब मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूँ, किसी को भी मजबूत करना हो, आप मुझे बुलाएं, आप मानिए मेनका गांधी जी को बुलाएं, वो भी हमेशा मदद करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी पावरफुल चीज क्या है? सर ये पकड़िएगा। सबसे बड़ी पावरफुल चीज क्या है कि आपको आपके लॉ से अवेयर कर दिया जाए, आपको ये पता लग जाए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं वहाँ मौके पे खड़े होकर। अब ज्यादातर अभी जो एक वीडियो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ मेरे पास छोटा सा, मैं अशोक विहार की लोकेशन में रहता हूँ दिल्ली में, मेरे पास कॉल आई कि वो डॉग्स को गाड़ी उठा रही है। मैं वहां से विदिन 6 मिनट्स, क्योंकि पास में था, ऊट पटांग स्कूटी चला के मैं वहां पहुंच गया, क्योंकि वही एक मोमेंट हीट ऑफ दी होता है जब आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, उस गाड़ी को पकड़ सकते हैं। मैं वहां पहुंचा, मेरी नजर में वो गाड़ी आई, मैंने उस गाड़ी का नंबर भी देखा, उस गाड़ी को फॉलो भी करा, लेकिन जब उसकी आइडेंटिफिकेशन निकाली व्हीकल की तो वो किसी और के नाम पे गाड़ी थी। ये और कोई नहीं कर रहा, ये एनिमल हेटर्स ही आप लोगों की यूनिटी ना होने की वजह से, उसका मिसयूज करके, आप लोगों में जो फियर है उसको ऊपर उठा के आप लोगों के ही बच्चों को उठा के मार रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही लड़ते खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है। रोहिणी में प्राइवेट एम्बुलेंस ने 4000 लेके एक कुत्ते को रीलोकेट किया। वो अनीता जी शायद होगी यहाँ पे, वो लड़ रही है अपने लेवल पे। नहीं, रोहिणी से भी हुआ, शालीमार बाग से। मतलब ये ना चीज अभी हर जगह हो गई, हर जगह। आपको पता ही नहीं कौन सी एम्बुलेंस लेके गई, क्योंकि आप तो नियर बाय के सीसीटीवी कैमरास निकालना नहीं चाहते। नहीं, बहुत जगह पे हो रही है रीलोकेशन। एम्बुलेंस आती है, मैं रिपोर्टर को यही बोलती हूँ कि आप सीसीटीवी कैमरा तो निकलवा सकते हैं। केजरीवाल के कैमरे लगे हुए हैं, ये वहाँ से, हाँ जी, हमने निकलवाई है फुटेज। हाँ तो आपको I cover the crime on the daily basis from last 10 years। तो मैं आपको एक गुरु मंत्र पुलिस के लिए बताता हूँ, यहाँ पुलिस भी सुन रही है, शायद मेरे खिलाफ हो जाएंगे काफी पुलिस वाले, लेकिन पुलिस जो है वो आपकी तब तक नहीं सुनेगी जब तक कि आप उसको सुनाएंगे नहीं। अब आप सुनाएंगे कैसे? 112 की कॉल आपने जरूर करनी है। 112 की कॉल का प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है, आपके डेली डायरी नंबर से भी ज्यादा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में लिखी जाती है। उसमें बताइए मौके पे बुला के कि ये गाड़ी आई थी इस तरीके से, यहाँ के कैमरास चेक कराइए, उससे पुलिस बाउंड हो जाती है। आपका साथ देने के लिए आपके बहुत से एनिमल जो एडवोकेट फ्रेंड्स हैं वो साथ यहाँ मौजूद हैं, और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, या तो पूरी एक टीम है। अब एनिमल हेटर क्या करते हैं, अभी जो माननीय हमारी चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था, मैं सबसे पहले तो उसके बारे में आप लोगों को क्लियर कर दूं।
मैम प्लीज मैं उनकी स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। एक देखिए, हमारा एक जर्नलिस्ट लोगों का तरीका है बात करने का, हम वैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। मान सम्मान वो अपने आप कराएंगी। आप उनकी स्टेटमेंट पूरी सुनिए, यहाँ पे वीडियो कैमरा नहीं है, वो जब स्क्रीन के ऊपर मैं चला के दिखाता, उन्होंने लास्ट में बोला है कि हम कानूनी संसाधनों से भी बात करेंगे कि डॉग्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आप लास्ट में सुनिएगा सभी लोग उसके बयान को। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि हम डॉग्स को उठा करके रिलोकेट कर देंगे। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। उनकी एक स्टेटमेंट, निशा जी, एक स्टेटमेंट तो रेखा गुप्ता जी ने ये बोला कि अगर कोई गाय दूध देती है और अगर उसको दूध देने के बाद छोड़ दिया जाए तो पब्लिक का पूरा हक है कि वो उस आदमी के साथ कुछ भी करे जिसकी वो गाय है। तो यही चीज कुत्तों के साथ क्यों नहीं हो सकती कि अगर कुत्तों को कोई मार रहा है तो हम भी उसको मार सके? ये क्यों नहीं हो सकता? मैं रेखा गुप्ता से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी गाय माता है तो डॉग्स को भी गलियों में जीने का हक है। अगर आप उनको मार सकते हो तो खिला भी सकते हो, उनकी रक्षा भी कर सकते हो। मेरा बस यही कहना है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अगर गाय हमारी माता है तो ये बेजुबान को तेल डालना, गर्म पानी डालना, ये कहाँ का अन्याय है? एक मिनट, इन्होंने बोला गाय हमारी माता है। गौरक्षा दल वाली टीम एकजुट होकर काम करती है, ठीक है। जो डॉग लवर्स होते हैं ना, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। एक डॉग लवर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। और 112 का पॉइंट बहुत देर से चल रहा है, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। मैं दिल्ली गौरक्षा दल से हूँ, ठीक है। मेरा नाम ज्योति राणा है और मैंने बहुत गाय रेस्क्यू की भी और करवाई भी है। जब भी किसी भी डॉग लवर का फोन आता है हमारे पास गाय रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें ये बोला जाता है कि भाई आप 112 का जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीड करो, तो वो ही कहते हैं कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पुलिस वालों से डर लगता है। और ये 90% ये चीजें होती हैं, ये फैक्ट है। और आप लोग अभी कह रहे हैं 112 पे कॉल सुनते नहीं है। जब आप लोग बोलोगे नहीं ना, जब आप बोलोगे नहीं तो कहाँ से सुनेगी? और गौरक्षा दल वाले कितनी गाय के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि गायों की तस्करी होती है, इसलिए आप लोगों को 112 की कॉल के लिए बोला जाता है। इवन अभी लास्ट ही एक केस हुआ है, जो कि कल हुआ है, जो एम्बुलेंस के द्वारा गायों की नंदियों की तस्करी हुई है। वो इसलिए हम लोग प्रोसीड कराना चाहते हैं 112 की कॉल, ताकि पुलिस के रिकॉर्ड में रहे। वो बिना पुलिस के रिकॉर्ड के वो नंदी वहां से गए एम्बुलेंस के द्वारा। आप लोग सिर्फ डोनेशन बेस पे काम नहीं करा सकते। दिल्ली की कोई भी गाय अगर आप लोग रेस्क्यू कराते हो, 112 की कॉल करो। आप लोग 112 की कॉल करो, अदरवाइज आपकी एक भी गाय रेस्क्यू नहीं होगी, चाहे वो वहां पड़ी रहे। तुम कितने भी गौरक्षकों को सब सुनते हैं। मैंने 1200 कॉल रेस्क्यू कराई, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों ने हैदराबाद की इतनी सारी वीडियो वायरल की जो जंगल की थी। अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे, द्वारका में, पूरे पोचनपुर एरिया में